जय श्री बद्री गणेश। अभी आपने देवताओं के द्वारा गजानन भगवान की आराधना, अब आगे भगवान गजानन का माता पार्वती के सामने प्रकट होना। कुछ काल व्यतीत हुआ, माता पार्वती जी गर्भवती हुईं। उन दिनों उनका मुखमंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देता था। एक दिन शरीर में कुछ गर्मी का अनुभव करती हुईं गिरिराज नंदिनी माता पार्वती जी ने शिवजी से निवेदन किया, नाथ, यहाँ कुछ गर्मी प्रतीत होती है, इसलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा करें। शिवजी ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें बरसत पर चढ़ाकर ले चले। साथ ही सखियों और शिवगणों का समुदाय चल रहा था। देवताओं ने शिवजी को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे एक पर्यंती के सुंदर वन में पहुंचकर रुके। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले थे। फलदार वृक्षों पर मीठे फल थे तथा उनकी सघनता से वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरजा को वह स्थान बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। शिव जी की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य एवं भव्य मंडप का निर्माण किया। वहां पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गईं। जब सब व्यवस्था हो गई तब शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, प्रियतमे, तुम्हारे लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्र किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह गण उपस्थित कर देंगे, इसलिए तुम जब तक चाहो इन गणों और सखियों को छोड़े जा रहा हूं, यहां रहो। पार्वती जी ने अनुमति दी तो शिवजी अपने अनेक गणों को वहां छोड़कर कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और वहां ध्यान योग का आश्रय ले समाधि में लीन हो गए। जगत जननी माता पार्वती उस वन में सखियों के साथ रहती थीं और कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में कीड़ा करती तो कभी वृक्षावलियों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में अनेक शिवगण सदैव प्रस्तुत रहते थे, इसलिए किसी प्रकार का भय नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। वातावरण अत्यंत शांत, सुखदायक और उल्लासवर्धक था। शीतल मंद समीर तर वायु प्रवाहित हो रही थी। आकाश नितांत स्वच्छ हो गया था। ऐसे समय में गिरिनंदिनी के समक्ष चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं साक्षात भगवान श्री गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रवाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अधरोष्ट, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु, माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करधनी थी, कमर में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने थे। उस भुजा पुंजमय चतुर्भुज रूप को देखकर माता पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगीं। फिर कुछ संयमित होकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। तेजोमय तत्व ने कहा, माता, मैं वही हूं जिसके पुनः दर्शन करने की आपने कामना की थी। मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग पालन और लय का कर्ता एवं समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम हैं। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिंदरासुर को आपसे आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुरराज उग्रेषण का वध किया था। अब इस द्वापर में ही पुनः आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार में मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। देवादिदेव विनायक मयूरेश की पहचान कर गिरजा आश्वस्त एवं प्रसन्न हुई तथा उनको प्रणाम कर हाथ जोड़े भक्ति भाव से स्तवन करने लगी। भक्त प्रियम निरंकारम साकारम गुण भेदतः नमाम्यमति स्थूलमणुभ्यो अणुंत्रम विभुम। जो भक्त प्रिय, निराकार,
किंतु गुण भेद से साकार हो जाते हैं। उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्व, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आश्रय स्थान, सब मायाओं के जानने वाले, सर्वसमर्थ और सभी के अंतर में निवास करने वाले परात्पर ब्रह्मा हैं। मेरा परम सौभाग्य ही है कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। किंतु प्रभु, ऐसी कृपा अवश्य कीजिए कि अब कभी आपसे मेरा वियोग ना हो। आगे माता पार्वती का अपने पुत्र से भयभीत होना। जय श्री बद्री गणेश।